पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज़। यह जो क्वेश्चन है ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। अगला है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है। तो यह जो कार्य है वह पेसमेकर का होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और एक द्रव की बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है। तो यह जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। फिर है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा जो बचे वह वसा में घुलनशील होते हैं। अगला है कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है। तो यह पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो वह डॉक्टर सीवी रमन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो यह उनका नाम ब्रह्मगुप्त था, जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था। अगला है क्वेश्चन कि दान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। यह जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। तो उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रोनोजेन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है। तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और मृत्यु का कारण बनती है। अगला है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाता है। जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि। तो इसका कारण है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है केंचुआ। केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन लेता है। फिर है शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 23 सेकंड। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है अगला क्वेश्चन। तो डेसिबल जो है वह ध्वनि स्तर की एक माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयन। फिर अगला है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं किस कहाँ से। तो ये पूछा गया है, तो बाएं सिरा से प्रवेश करती हैं। बाएं सिरा से मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी प्रवेश करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्षा का जल। वर्षा का जल जो है वो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मानव में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला है कि सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर है सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्षार होता है, इसी कारण से बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके
बना लेता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन ऑक्साइड। कटे हुए सेब का रंग भूरा होने के कारण है क्योंकि वह वायु से आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है TSH हार्मोन्स। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख से निकली लाल पाचन करती है? तो यह जो है लाल वह मंड स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? ये हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है रानीखेत बीमारी वायरस के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रगाह जिसे शमशान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह या शमशान प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है वह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है? तो पुरुष में अरक्तता रोग हो जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज जो है वह दूध में पाया जाता है। 37 क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसी मदद से किया जाता है? तो एस्प्रिन की मदद से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो यह इसका करेक्ट आंसर है 120 दिन का। इटाई रोग किस धातु के कारण हो जाता है? तो यह रोग कैडमियम के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी? तो जल में हुई थी प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह में रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटैक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? यह 65% होती है। अगला क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब अगला क्वेश्चन है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो हरी मेहंदी में लासोन के कारण वह लाल हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, जिसके कारण हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता और इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि तो इसका कारण है कि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा तिल की पैदावार की जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। अब पूछा है ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। अब अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? तो यह विटामिन B2 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला है कि कणिकाओं कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। अब अगला है विभवांतर कैसी राशि है? तो सदिश या अदिश? तो विभवांतर जो है वह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, इसलिए यह अदिश राशि है। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वह है माइकोप्लाज्मा होती है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है, तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट की सहायता से पैतृकता सिद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX में। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो इसे ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला क्वेश्चन कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लौह की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। 70 जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया। नेक्स्ट है हमारा विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है कौन सा, तो तिल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। नेक्स्ट है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो वह 22+Y। अगला क्वेश्चन है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है, जो गंध की पहचान है वह मस्तिष्क के सेरिब्रम भाग के द्वारा होती है। अगला है मूत्र दुर्गंध देता है, इसका कारण क्या है, तो यह यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यह मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के लिए किस उस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो इसका आंसर है ब्लड। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो उस समय ब्लड काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि कालजाल ज्वर का संचरण होता है, तो सिकता मक्खी को काटने से कालजाल ज्वर का संचरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है, इसका कारण है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रति मिनट 70 से 80 बार। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ईसीजी जो है वह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ जो है वह हेपेरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं, तो प्लिया में हो जाती हैं और इसी को शमशान कहते हैं। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, तो यह 100 से 120 दिन का होता है। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मानव। यह मानव का साइंटिफिक नेम है, मानव बुद्धिमान इसका शाब्दिक अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल को कहते हैं। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण, तो यह कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ एवं पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO, जल, क्लोरोफ्लोरो और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल में पाए जाने वाला एंजाइम,
उसको कहते हैं टायलिन। एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम जो है वह अमीनो अम्ल से मिलकर ही बनता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वह अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है जल से। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी है, यह प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का परजीवी है।